फ्लड्स का भी जिक्र होगा, नए सूबों पर भी बात करेंगे, और जो चाइनीज़ विज़िट है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के आर्मी चीफ दोनों जो वहाँ मौजूद है, वहाँ क्या डेवलपमेंट हुई उसके ऊपर भी बात करेंगे। एक खबर है प्रोग्राम के शुरू में, PPL ने अभी थोड़ी देर पहले ऑफिशियली अनाउंस किया है कि पोठोहार रीजन में ढोक सुल्तान अटक वाली जो इनकी बेल्ट है उसमें इनको तेल और गैस का कोई अच्छा ज़ख़ीरा मिला। ये एक खुशाइंद और अच्छी खबर है। जब वो ट्रंप ने बोला था कि पाकिस्तान में तेल भी है तो काफ़ी दिन हम इसके ऊपर बहस करते रहे थे कि कहाँ तेल है। अमेरिका की अभी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ऑफशोर ड्रिलिंग है, जिसकी तरफ वो जाना चाहते हैं, क्योंकि ऑफशोर में कुछ एरिया जहाँ केकड़ा 2 ब्लॉक जो इमरान खान के दौर में बड़ी हाई होप्स के साथ ड्रिलिंग की गई थी, बाद में वो ड्राई वेल साबित हुआ। लेकिन तकरीबन जितने इंटरनेशनल सर्वेज हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं कि उसके नीचे तेल और गैस का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है पोटेंशली, सिर्फ राइट प्लेस को आपको हिट करना है ताकि वहाँ से आप तेल और गैस निकाल सकें। तो अब कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जिस दिन अल्लाह पाक का करम हुआ वहाँ से भी निकलेगा। लेकिन ये हमारी पोठोहार बेल्ट जो है जहाँ छोटी छोटी फाइंड्स हो रही हैं ये भी रिच है, और इसके अलावा बलूचिस्तान में जो खुजदार वाला इलाका है उसमें बहुत ज़्यादा बड़े ज़खायर होने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान और अमेरिका और चाइना ये इस शोबे में पाकिस्तान की मदद करें तो पाकिस्तान में एक अच्छा ज़ख़ीरा तेल और गैस का निकल सकता है, जिससे हम 15-16 अरब डॉलर या 18 अरब डॉलर जो तेल की इंपोर्ट के ऊपर सालाना सर्व करते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का शिकार होते हैं, उससे हम बड़े पैमाने पर निकलने में, ये अगर कोई अच्छी फाइंड 1 या 2 बड़े आपके रिजर्व्स निकल आए तो हम उस क्राइसिस से निकल सकते हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आज वो ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट है जो नए सूबों के हवाले से। नए सूबों की बहस के ऊपर हमने गुज़श्ता रोज़ राना सनाउल्लाह खान से भी काफ़ी तफसील से बात की थी, लेकिन राना साहब जो थे वो नए सूबों के ऊपर कहते थे कि नए सूबों की बात मीडिया कर रहा है, कोई 12 का जिक्र करता है, कोई 30 की बात करता है, तो ये मीडिया के हवाले से गॉसिप है, अभी इसके ऊपर कोई सीरियस काम नहीं हो रहा। लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो एक सीनियर मेंबर भी है रूलिंग पार्टी के, उनका स्टेटमेंट क्या है वो देखिए, दिखाएगा। बहस चल रही है सारे मुल्क में है कि वो बनने चाहिए, नेशनल डिबेट इसके ऊपर हो रही है, सारी दुनिया मनाती है। अगर हमारे मुल्क में बन जाएंगे तो कोई जायका नहीं है, अच्छी बात है, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगी और आपकी एक पॉलिटिकल क्रॉप जो है वो ग्रास रूट लेवल जो है ज़्यादा डेवलप होगी। ख्वाजा साहब ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है डिसेंट्रलाइजेशन का, जब NFC अवार्ड किया गया था तो उसके नीचे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनने थे। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन ने वो वसाइल जो मरकज़ से सूबों को ट्रांसफ़र हुए थे उनका हिस्सा डिवीजन्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को ट्रांसफ़र करना था, ताकि जो सब नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो तवाना हो और मुकामी सतह पर मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए एक तरक्याती अमल जो है उसको आगे बढ़ाया जा सके। एक टोटल पार्टिसिपेटरी अप्रोच जो थी ना, उसको जमहूरी तरीके से आगे बढ़ाने का कॉन्सेप्ट था। लेकिन क्योंकि हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन का सिर्फ नाम लेना पसंद करते हैं, इख्तियार किसी को तफवीज़ करना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, इर्तकाज़ पसंद है हमें इख्तियारात का और वसाइल का। यहाँ से मरकज़ से सूबों को पैसे गए, बड़ा चंका, कुछ 60% के करीब तो सूबे ले जाते हैं, और वहाँ पे फिर तस्वीरें छापने, कचरे के डब्बे से लेकर जो सैलाबज़दा बच्चे हैं उसको जो दूध या बिस्किट का डब्बा देते हैं उसके ऊपर भी तस्वीर छाप के देते हैं। वो वसाइल का इस्तेमाल ये हो रहा है। तो अब 2 तरीक़ाकार हैं, या तो ये है कि आप सूबे जो हैं उनको छोटी इकाइयों में बना दें ताकि एक तो मैनेजेबल भी हो जाए और ज़्यादा एफिशिएंट उसके वसाइल का यूटिलाइजेशन हो जाए। लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है कि बड़ा एफिशिएंट यूज़ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इकनॉमिक वायबिलिटी का मॉडल जो है वो आपको मद्देनज़र रखना पड़ता है। लिसान के ऊपर नहीं आप बनाते, किसी ज़ात बरादरी पे नहीं बनाते, आप इकनॉमिक वायबिलिटी का पूरा एक मॉडल बनाते हैं। उसमें तमाम पैरामीटर्स को आप मद्देनज़र रखते हुए आप बैठ जाएँ, सारी पोलिटिकल पार्टीज़ बैठ जाएँ, सारे स्टेक होल्डर्स बैठें और चार्ट आउट कर लें कि ये प्लान है हमारा 8, 10, 12, 14, 16 जिसके ऊपर भी इत्तफाक़ राय हो जाए उसके ऊपर आप अमल कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर आप सूबों को तोड़ना नहीं चाहते, आप इस लड़ाई नहीं है कोई ये ना नया पंडोरा बॉक्स ही खोल लें। वो बलोचिस्तान के अंदर एक पहली बहस चल रही है कि बलोचिस्तान अलहदा होना चाहिए, पख्तून बलोचिस्तान अलहदा होना चाहिए। तो इस तरह की लड़ाइयों से बचने के लिए दूसरा तरीका ये है कि आप NFC अवार्ड को ज़्यादा एफिशिएंट मॉडल बनाएं। और एफिशिएंट मॉडल क्या होगा कि एक तो बलूचिस्तान को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो उसको ज़्यादा पैसे दें, जो लीस्ट डेवलप्ड एरियाज़ हैं उनको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो वो पैसे दें। अगर साउथ पंजाब में बहुत
गुर्बत है, वहाँ वसाइल चाहिए, तो वहाँ पैसे दें। उसके लिए आपको NFC में 2 हिस्से करने पड़ेंगे। एक तो वफाक जो है वो बिल्कुल फुकरा हो गया, भूखा नंगा हो गया, उसके पास डेट सर्विसिंग के पैसे नहीं है, बैंक से पैसे बारो करता है, फिर पुराने कर्जे चुकाता है। डिफेंस, हम उधार का पैसा लेकर डिफेंस चलाते हैं, तो आपको इसको बैलेंसिंग एक्ट पे जाना पड़ेगा। डिफेंस का पूरा जो बर्डन है वो सूबों को उठाना पड़ेगा। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 700-800 अरब रुपया देते हैं वो सूबों में जाता है, तो सूबे अपने वसाइल से तकसीम करें। इसी तरीके से जो सूबों से वसाइल डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रांसफ़र होने चाहिए उसके ऊपर लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, ताकि पाबंदी हो। चीफ मिनिस्टर्स लाहौर में, कराची में, पेशावर में बैठ के मज़े अपने ना कर रहा हो, बल्कि वो पाबंदी हो कि ये डिस्ट्रिक्ट्स में जाने हैं। इसके ऊपर राना सनाउल्लाह ने क्या कहा वो भी सुनिए। NFC अवार्ड में ये बात अंडर कंसिडरेशन है, इस बात के ऊपर बात हो रही है कि जो सोर्सेज हैं बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस उसमें कोई तब्दीली होनी चाहिए, क्योंकि फेडरेशन के मामला जो है वो इकनॉमिकली फाइनेंशियली जो है वो काफ़ी टफ हैं और सूबों के पास थोड़ा गुंजाइश है। उसके ऊपर बात हो रही है और उसके ऊपर कोशिश की जाएगी कि कंसेंसस के साथ कोई मामला किया जाए। जी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब सीनियर सियासतदान, सेनेटर पलवशा खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और खुरम दस्तगीर खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, सब हमारे साथ हैं, सबका शुक्रिया। खोखर साहब आपसे आगाज़ करूँगा, नया NFC वार्ड या नए सूबे क्या करना चाहिए? मलिक साहब, जैसे आपने इब्तदाइये में कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि 18वीं तरमीम का जो असल मकसद था वो यही था कि जो डेवोल्यूशन है वो वफाक से प्रोविंसेस को होगी और फिर प्रोविंसेस से आगे फर्दर डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट्स को होगी। लेकिन हुआ क्या कि चीफ मिनिस्टर सारे प्रोविंस के अंदर वो बादशाह बनकर बैठ गए और फर्दर डेवोल्यूशन हुई नहीं। अच्छा, और फिर फर्दर डेवोल्यूशन में हम सियासतदान सबसे बड़ी रुकावट है। हम नहीं चाहते कि एक इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ये भी हमारी बदकिस्मती आप कह लें कि जब कभी कोई डिक्टेटर इस मुल्क में रहा तो वही एक इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेकर आया, लेकिन हम सियासतदान नहीं लेकर आए। हमारी कोशिश यही है कि अवाम को अपने मसाइल के हल के लिए हमारी दहलीज पर आना पड़े, कोई नई मुतबादल क़यादतें ना तैयार हों, इसलिए ये लोकल गवर्नमेंट वाला सिस्टम हमेशा ठप ही रखो। लेकिन इस सारी बहस में मेरे नज़दीक जो सबसे अहम इशू है वो है लेजिटिमेसी का। मौजूदा पार्लियामेंट अगर इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज करने जा रही है 27वीं आईनी तरमीम के जरिए, तो हमारे मुल्क के अंदर जो फॉल्ट लाइंस हैं वो फॉल्ट लाइंस प्रोनाउंस एकदम हो जाएंगी। 6 नहरें तो आप बना नहीं सके। आपने देखा कि जब आपने अनाउंस किया 6 नहरों वाला मामला, तो पूरा का पूरा सिंध बाहर था। आप अगर, अब ये स्पेकुलेटिव गुफ्तगू है कि अगर नए सूबे बनाते हैं, और फिर हम ये भी सुन रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर कुछ फेडरल टेरिटरीज भी क्रिएट की जाएंगी, वो एडिशन भी होगा। ये ऐसी बहस है कि जो एक ऐसी पार्लियामेंट जिसके पास अवाम का मैंडेट ना हो, जिसके अपने मैंडेट के ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चंस हो, वो इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज करेगी, मुल्क में आग लगने का खदशा है। आग लगने का खदशा है, बिल्कुल। मैं परसों अखबार में देख रहा था कि सरदार यूसुफ साहब वजीर हैं इस हुकूमत में, उन्होंने एक इजलास बुलाया और तमाम पार्टीज तहरीक इंसाफ समेत वो हज़ारा के लोग वहां पर शरीक हुए और उन्होंने कहा जी हमारा हज़ारा सूबा जो है वो तो अगर नए सूबे बनेंगे तो हमारा सूबा भी बनेगा। तो ये गुफ्तगू को आप फिर कंटेन नहीं कर पाएंगे। और अगर तो इस पार्लियामेंट के पास लेजिटिमेसी होती, इलेक्टेड मैंडेट होता, तो फिर आप करते इतनी बड़ी एक्सरसाइज।